जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, बैतरणी नदी का रहस्य पार्ट 1। पार्ट 2 में हम जानेंगे कि बैतरणी नदी पार करने के लिए कौन से अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या सिर्फ अच्छे कर्म करने से ही आत्मा बैतरणी नदी पार कर पाती है, या कोई और गुप्त उपाय भी है जो मौत के बाद आत्मा को इस भयानक नदी से बचा सकता है? तो गरुड़ पुराण में साफ लिखा है कि अगर इंसान अपने जीवन में गाय दान किया है तो मौत के बाद वही गाय उसकी आत्मा का सहारा बनती है। जब आत्मा बैतरणी नदी के किनारे पहुंचती है तो वहां उसकी वही दान की हुई गाय मिलती है, जो कहती है, आओ मेरे पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें इस भयंकर नदी के पार ले चलूंगी। और वो आत्मा बिना किसी तकलीफ के नदी पार कर जाती है। कहा जाता है ये गाय पापियों को कभी नहीं मिलती, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में न तो दान किया है न ही दूसरों की मदद। अब जरा सोचिए, ये सिर्फ प्रतीक नहीं बल्कि हमारे कर्मों का फल है। गाय दान का मतलब आपके जीवन में दूसरों की परवाह करना, उनको दूसरों को खाना खिलाना और दूसरे जीवों की सेवा करना। यही सेवा आपके मरने के बाद भी आपके साथ चलती है। तो अगली बार जब आप किसी भूखे को खाना खिलाएं या किसी पशु की मदद करें तो ये बात जरूर याद रखें, शायद वही आपका बैतरणी पार कराने वाला सहारा बन जाए। ऐसे ही सनातन धर्म के गहरे रहस्य को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगले पार्ट में हम जानेंगे गरुड़ पुराण में वर्णित नरक के 28 भयानक स्थान, जहां आत्माएं अपने कर्मों का दंड भुगतती हैं। अगर आपको यह रहस्य जानकर अच्छा लगा हो तो ऐसे ही रहस्य जानने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।